संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरी। 9वीं कक्षा का पाठ था अपना प्रत्यय विज्ञानम, किसी के माध्यम से ज्ञान होना। तो यहाँ पर माध्यम कौन होगा? जो उत्तर है, राजा का पुत्र उत्तर है, उसके माध्यम से अभिमन्यु को ज्ञान होगा कि ये जो वृषणल्ला हैं ये मेरे पिताजी अर्जुन हैं, और जो भीमसेन हैं, युधिष्ठिर हैं, इन सभी के बारे में पता कब चलेगा इनको? जब उत्तर आएगा और उत्तर सब कुछ बता देगा। तो जिसके माध्यम से ज्ञान होना उसी को ही कहा जाता है प्रत्यय अभिज्ञानम। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। तो हमने चर्चा की थी कुछ पाठ की। जो अभिमन्यु हैं, जो कौरव आदि की तरफ से युद्ध करने आया था, और इधर राजा की ओर से कौन राजा? विराट की तरफ से यहाँ पर उत्तर था, उत्तर का सारथी के रूप में अर्जुन युद्ध करने गया था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। भीमसेन थे, वो भीम ने उस अभिमन्यु को रथ पर चढ़ करके पकड़ लिया था और बंदी बना करके राजा विराट के पास ले आए थे। अब ये इनको पता है कि ये अर्जुन का पुत्र है, तो बार बार व्यंग्य कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, उस पर हंस भी रहे हैं, उपहास भी कर रहे हैं। और जो अर्जुन था, अर्जुन ने इनसे पूछ भी लिया था कि आपकी जो माता है वो कैसी है। तो माता के विषय में पूछने पर भी वो कहता है कि मेरी माँ के विषय में क्यों पूछ रहे हो क्या आप? फिर उनके द्वारा पूछा जाता है जो देवकी नंदन कृष्ण हैं, वो कृष्ण कैसे हैं? तो वो भी कहते हैं कि आप आदरणीय कृष्ण का भी नाम ले रहे हो। तो फिर अर्जुन और भीम ये दोनों आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ से अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वृषणल्ला जो अर्जुन है, वो अर्जुन क्या कहता है कि न खलु किंचित, नहीं हम कोई आपका उपहास नहीं कर रहे हैं, हम कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। आप जो युद्ध में हारे हो, आपने कह रहे हो ना कि मैं हार गया था युद्ध में, यहाँ से मुझे पकड़ कर यहाँ से लाया गया था। तो आपका युद्ध में हारना उचित है, अनुचित नहीं है। कैसे? वो आप श्लोक के माध्यम से समझोगे कि पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृताक्षतरस्य युक्तो युद्ध पराजय। क्या कहा कि पार्थ किसको कहते हैं? पार्थ कहते हैं अर्जुन को। पितरम जो पिता हैं, किसके? आपके। तो पिता पितृ शब्द है, इसका द्वितीय के एक वचन में पितरम बनता है। उद्देश्य मतलब आप उद्देश्य करके, अपने पिता अर्जुन को उद्देश्य करके। मातुलम च जनार्दनम, मातुलम कौन? मातुल कहते हैं मामा जी को, कि आपके मामा जी कौन? जनार्दन है। जनार्दन का मतलब होता है कि जन्म अर्दयति इति जनार्दन, जो भगवान कृष्ण को जनार्दन कहा जाता है। आपके मामा कौन? कृष्ण। और पिताजी कौन? अर्जुन। तो आप अपने पिताजी अर्जुन को और अपने मामा जी कृष्ण को उद्देश्य करके तरुण से युक्त, युवा से युक्त, इसका मतलब आप युवा हो। और कृतात्रस्य, कृतास्त्रस्य का मतलब होता है शस्त्र विद्या से आप युक्त हो, है ना? युक्त हो, युद्ध पराजय, इसलिए आपका युद्ध में पराजय होना तो स्वाभाविक है। जैसे आप युवा हो, आप शस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, शस्त्र विद्या को अच्छे से जानने वाले हो, फिर भी आपने किसको उद्देश्य करके युद्ध किया है? आपने अपने पिता अर्जुन को और अपने मामा कृष्ण को, इन दोनों को उद्देश्य करके आपने युद्ध किया है। इसलिए आप युवा हो, शस्त्र विद्या से युक्त होते हुए भी आपने क्या प्राप्त की हैं? आपने पराजय प्राप्त की हैं। तो आपका ये जो पराजय होना तो उचित ही है आपका। क्योंकि आपने उनको उद्देश्य करके युद्ध किया है, इसलिए ऐसे युद्ध में आपकी जो पराजय होना तो स्वाभाविक है, सही है। क्यों? क्योंकि अर्जुन और कृष्ण, इनके सामने ये इनके पितृजन हैं, किसके? अभिमन्यु के। अब यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन अगर इनसे कोई युद्ध करता है तो स्वाभाविक रूप से वो पराजय को ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी यहाँ प्रलाप किसका किया जा रहा है? प्रशंसा किसकी की जा रही है? यहाँ पर भी अभिमन्यु के पितृजन अर्जुन आदि की भी प्रशंसा की जा रही है। अभिमन्यु क्या कहता है? अलम स्वच्छंद प्रलापेन, आप अपना जो स्वयं का, स्वच्छंद मतलब अपने मन माना, अपने आप का ही
प्रलापेन, जो ये प्रलाप कर रहे हो, अलम ये पर्याप्त है, अब बंद करो इसको। क्या आप जो मनमाना प्रलाप कर रहे हो इसको क्या करो, बंद करो। अस्माकम मानी हमारे, कुले मतलब कुल में, आत्मस्वतम मतलब आत्म जो स्वाभिमानता है, स्वयं की जो प्रशंसा है, कर तुम अनुचितम, इनको करना क्या है, अनुचित है, उचित नहीं है। कि आप अपना मन माना कर रहे हो ना कब से, इनको बंद करो। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में स्वयं की जो प्रशंसा करते हैं, स्वयं के स्वाभिमानता की जब बातें करते हैं, ये करना अनुचित है, उचित नहीं है। रणभूमो मतलब रणभूमि के अंदर, रणभूमि पर, हतेशु, हतेशु मतलब जो हत हो गए हैं, मर गए हैं, ऐसे लोगों पर, शरान, शरान कहते हैं बाणों को, उन बाणों को, पश्य मतलब देखो, जो रणभूमि पर जो शत्रु मर गए हैं, जो लोग मरे हैं, उन पर जो बाण लगे हैं, मैंने जो बाण चलाए हैं ना, जो बाण लगे हैं, उन बाणों को आप देखो। मृदृते, देखो ये बढ़िया शब्द लिया है, इसका अर्थ होता है मत धन रिते, मत धन रिते अर्थात मुझे छोड़ करके, है ना, मत धन रिते बराबर मृदते बनता है, मुझे छोड़ करके, अन्यते नाम ने भविष्यति, अन्य अर्थात दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं होगा। अभिमन्यु ने क्या कहा कि आप अपना प्रलाप बंद करो, और हमारे कुल में स्वयं की जो प्रशंसा करते हैं ना, इसको सही नहीं ठहराते हम, वो अनुचित हैं। तो आप तो रणभूमि के अंदर जाओ, वहाँ जाकर मरे हुए जितने भी शत्रु हैं, उन सब पर जो बाण लगे हुए हैं, मैंने जो बाण मारे हैं, मेरे बाणों की वजह से वो मरे हैं, तो उन बाणों को शरान पश्य, उन बाणों को देखो, मृदरिते अर्थात मेरे को छोड़ करके, अन्यतः नाम ने भविष्यति, अन्य किसी का नाम नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वो सारे के सारे मेरे द्वारा मारे गए हैं, मैंने उन सबको मारा है। आगे देखो आप, आगे कहते हैं वृन्नल्ला, वृन्नल्ला कौन है? अर्जुन। अर्जुन कहता है एवं वाक्य सौंदर्यम, अपनी जो वाक्य की सौंदर्यम है, जो वाक्य अर्थात जो वाणी की जो वीरता है, अपन कहते हैं ना कि ये तो बोली से ही वीर हैं, बोलता कुछ है अंदर से कुछ भी नहीं है, तो ये कह रहा है एवं वाक्य सौंदर्यम, अपने जो वाणी की वीरता तुम दिखा रहे हो, ये तुम ज़्यादा बोल रहे हो, ये कम करोगे, ये इनको मत दिखाओगे। क्यों? तो अगर आप वाणी की शून्यता दिखा रहे हो, वाणी से कह रहे हो कि वहाँ पर के मेरे बाण हैं, वहाँ पर मेरा नाम लिखा है और किसी का नहीं लिखा है, तो ऐसे बंद करो आप। किमर्थम तेन पदातिना ग्रहीते, किमर्थम तो फिर क्यों, तेन मतलब उसके द्वारा, पदातिना मतलब पैदल चलने वाले के द्वारा, ग्रहीते मतलब तुम पकड़े गए। अगर तुम कहते हो वहाँ पर सारे मेरे द्वारा लोग मारे गए हैं, तो आप ये बिना फालतू की बात कर रहे हो ना, ये गाल बजाना बंद करो। और आप तो फिर अगर इतने ही आप वीर हो, तो एक पैदल चलने वाले व्यक्ति की वजह से तुम क्यों पकड़े गए? क्योंकि जो भीम था, वो भीम तो पैदल आया था और उसको उठाकर पकड़ लिया था। तो अगर इतने ही वीर होते तो भीम पर भी आप प्रहार करते, उनको भी मारते, तब कहते कि हाँ उन पर जो शर लगे हैं वहाँ पर भी मेरा नाम है, तो हम मानते। तुम ऐसे ही कह रहे हो कि वाणी की वीरता ऐसे ही दिखा रहे हो तुम। अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु क्या कहता है? अशस्त्रम माम अभिगतः, अशस्त्रम अर्थात न शस्त्रम इति अशस्त्रम, जिसके पास में शस्त्र नहीं था, तो वो शस्त्र रहित, मां मतलब मेरे पास, अभिगते मतलब आया था। ये जो भीम हैं, ये जो वल्लभ हैं, ये बिना शस्त्र ही मेरे पास आया था। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, मैं मेरे पिता अर्जुन का स्मरण करके इसको कैसे मार सकता था। अर्थात मैं मेरे पिता का स्मरण करते, उनको याद करके इनको मार नहीं सकता। कि अर्जुन को स्मरण करके क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया है कि सामने अगर कोई अशस्त्र व्यक्ति है, शस्त्रहीन व्यक्ति हैं, तो उन पर कभी भी प्रहार आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में मेरे पिता अर्जुन को याद करके इनको कैसे मार सकता था। अशस्त्रेषु, जो अशस्त्र वाले हैं, मादृशानि मेरे जैसे, न प्रहरंती मेरे जैसे लोग उन पर न नहीं, प्रहंती मतलब प्रहार करते हैं, मेरे जैसे लोग उन पर कभी भी प्रहार नहीं करते हैं। अतः इसलिए,
अशस्त्रो अयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, इसलिए अशस्त्रो वाला ये व्यक्ति माम वंचित्वा, जिसके द्वारा मुझे वंचित्वा, वंचित्वा मतलब ठगना, मुझे ठग करके गृहीतवान मतलब गृहीत कर लिया, पकड़ लिया। अर्थात ये मेरे सामने शस्त्र रहित आया और इसका इसने फायदा उठाया कि ये जो अभिमन्यु हैं ये शस्त्र रहित लोगों पर वार नहीं करता है, इसका इसने क्या उठाया, फायदा उठाया और मुझे ठग करके मुझे ग्रहण कर लिया, मुझे पकड़ लिया, मुझे बंदी बना लिया। अब राजा जी क्या कहते हैं, राजा कहते हैं त्वरेताम, त्वरेताम अभिमन्यु, अभिमन्यु त्वरेताम, त्वरेताम मतलब जल्दी करो, कि अभिमन्यु तुम जल्दी करो, अभिमन्यु तुम जल्दी करो। आपको समझ आ रहा है ना पाठ, आप थोड़ा इसको समझते चलना साथ साथ, क्योंकि आप पदों का अर्थ समझते चलोगे तो थोड़ा समझ में आता रहेगा। वैसे एक नाटिका के रूप में इसको लिया है तो थोड़ा समझते रहना साथ साथ में इसमें भाव क्या चल रहे हैं। आगे देखो, वृहन्नल्ला, वृहन्नल्ला कौन है, अर्जुन है। अर्जुन क्या कहता है, इतः इतः कुमार, हे कुमार इधर इधर, हे कुमार इधर इधर, इधर इधर मतलब वहां पर बुलाने के लिए कह रहा है, हे कुमार इधर इधर आओ, ईशे महाराज, ये कौन है, ये महाराज हैं, उपसर्पतु कुमार, उपसर्पतु, सर्पतु मतलब जाना, उप मतलब समीप, जो उप अवयव होता है ना वो समीप के अर्थ में होता है, तो आप भी उपसर्पतु, आप इनके पास में जाओ कुमार, हे कुमार आप इधर आओ, और ये जो खड़े हैं ना पास में ये कौन है, ये महाराज हैं, और आप इनके उपसर्तु मतलब पास में जाओ। अभिमन्यु कहता है, आहा अरे कस्य महाराज है, किसका महाराज, मेरा थोड़ी महाराज है, मेरा कोई राजा नहीं है, किसका है ये महाराज। राजा के, अब राजा स्वयं ही बोलता है, राजा कहता है, एही एही पुत्र, इधर आओ पुत्र, बेटा इधर आओ तुम, कथम ने माम अभिवादयसी, क्या कहा, तुम मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो, कथम ने क्यों नहीं, माम अभिवादयसी तुम मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो, अभिवादन मतलब स्वागत करना, तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं करते हो, आत्मकथम अपने मन के अंदर ही, अहो उत्सिक्त है, खलु अयम क्षत्रिय कुमार है, ओहो ये तो उत्सिक्त हैं, उत्सिक्त मतलब ये तो घमंड से युक्त हैं, तो घमंड वाला है, खलु मतलब निश्चय ही, अयम मतलब यह, क्षत्रिय कुमार मतलब क्षत्रिय कुमार राजकुमार, ये जो राजकुमार दिख रहा है ये तो घमंड वाला है, ये तो गर्व से युक्त हैं। अब अहम अस्य दर्प पर समनम करोमी, मैं ही इसका जो दर्प है, दर्प मतलब घमंड है, इसका क्या करूँगा, प्रक्षमन, शमन का मतलब होता है शांत करना, मैं इसके गर्व को, मैं इसके घमंड को क्या करूँगा, शमनम करोमी शांत करता हूँ, प्रकाशम मतलब अब खुल कर कहता है, ये जो लाइन थी ना कि ये तो गर्व से युक्त है, मैं इसके गर्व को शांत करता हूँ, ये अपने मन में कहता है, आत्मगतम आया ना शब्द, इसका मतलब ये जो बात कही इसने अपने मन में ही विचार किया है। अब खुलकर क्या कहते हैं, अतः कैन अयम गृहीत, अच्छा बताओ फिर कैन अयम गृहीत, इसको किसने पकड़ा है, अब बताओ मुझे। अब इसका घमंड को अभी मैं दूर करता हूँ, ऐसा मन में विचार करके अब खुल करके बोलता है कि भाई इसको किसने पकड़ा बताओ मुझे, कौन पकड़ के लाया इसको, भीमसेन बोलता है। भीमसेन क्या कहता है, महाराजे मया, महाराज मेरे द्वारा पकड़ा गया है, मैंने पकड़ा है इसको गए। अभिमन्यु बोला, अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, अशस्त्रेण, अशस्त्र के द्वारा पकड़ा है, इति अभिधीयताम ये भी तो बोलो ना। भीम ने कहा ना, राजा ने पूछा कि इसको किसने पकड़ा है, तो भीम ने कहा है कि इसको मैंने पकड़ा है, तो अभिमन्यु बीच में से बोल दिया कि इसके अशस्त्र के कारण के मैंने पकड़ा है, ऐसा भी साथ साथ बोलो, ऐसे मत कहो कि मैंने पकड़ लिया है, कि मैं अशस्त्र से युक्त इसके सामने गया था और फिर मैं इसको पकड़ के लेके आया था, ऐसा कहोगे आप, पूरी बात कहो। भीमसेन कहता है, शांतम पापम, पाप शांत हो, शांति रखोगे, धनु तू दुर्बल ही एव गृह्यते, धनु मतलब धनुष को, तू निश्चय मतलब तू मतलब निश्चय ही, दुर्बल ही मतलब दुर्बल लोगों के द्वारा, एव गृह्यते गृहित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो धनुष होता है वो तो दुर्बल लोगों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है।
मम तु भुजौ एव प्रहरणम, और मेरी तो ये भुजौ, ये दोनों जो भुजाएं हैं वो भुज ही क्या हैं, प्रहरणम मतलब शस्त्र हैं। भीमसेन ने क्या कहा, तुम शांत रहो। आप कह रहे थे ना कि अशस्त्र के कारण मुझे बंदी बना लिया था। तो ये धनुष तो कौन रखते हैं, धनुष तो जो दुर्बल है, धनुष जैसे जो शस्त्र होते हैं ये तो जो दुर्बल लोग होते हैं, वो दुर्बल लोग ही धनुष आदि को ग्रहण करते हैं। मम तो मेरी तो ये जो दो भुजाएं हैं, तू दो भुजों में देखो द्विवचन का प्रयोग किया, इतनी कितनी भुजाएं, दो भुजाएं, ए प्रहरणम, प्रहरणम मतलब शस्त्र, मेरी तो दो भुजा ही क्या है, शस्त्र हैं। अभिमन्यु कहता है माँ तावत भो किम कि माँ तावत भो, अरे ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, रहने दो। किम भवान मध्यम तातः, क्या आप मेरे मध्यम तात हो, तात मतलब पिता, मध्यम मतलब मझले, आप मेरे मझले पिता हो। यह तस्य सदृशम वचः वदति, जो तस्य अर्थात मेरे उस पिता के सदृशम मतलब समान, वचम मतलब वाणी, वदति मतलब बोल रहे हो। क्या कहा अभिमन्यु ने, अभिमन्यु ने कहा अरे इतना रहने दो, अब मत कहो, चुप रहो। क्यों, क्या आप मेरे मझले पिता हो, मध्यम मतलब बीच वाले, क्या आप मेरे जो मध्यम पिताजी हैं वो हो क्या। क्यों, क्योंकि आपकी जो वाणी है, ये वाणी, आपके जो ये वचन हैं, ये बिल्कुल ही किनकी तरह हैं, मेरे जो मझले चाचा जी हैं, मेरे मझले जो पिताजी हैं, उनकी तरह ही आपके क्या हैं, वचन लिख रहे हैं। तो इसका मतलब आप मेरे मझले पिताजी हो क्या। भगवान, अब भगवान मतलब वो राजा ही लिया है यहाँ पर, वो राजा ही बीच में बोलता है, पुत्र को अयम मध्यमो नाम, ये मध्यम पिताजी कह रहे हो, ये फिर कौन है, के कौन है ये मध्यम, को अयम मध्यमो नाम है, ये मध्यम वाला कौन है। अब कौन है इसकी चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में।